आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगला नंबर हमारा आपका किसी का भी हो सकता है। और आप कहते हैं ना कि भाई भारत से छोड़ के लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे और मेरे ख्याल में जाना भी चाहिए अगर इस तरीके का प्रशासन होगा तो। हमारे टैक्स से सब पल रहे हैं सरकारी अधिकारी। कल को आपको कोई बदतमीजी से बात करे ना, कहना कि तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा घर मेरी वजह से चल रहा है। और मेरे ख्याल में ये जो मोदी जी भेज देते हैं ना एक छोटा सा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने टैक्स दिया, अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को हर एक पुलिस स्टेशन में ना ये तख्ती लगवा देनी चाहिए कि तुम्हारा घर हमारे पैसों से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं इसलिए तुम अपना घर चला पा रहे हो। तो सीधा आप ये लगवाइए हर सरकारी ऑफिस में, ये क्योंकि ये बपौती समझते हैं। रिश्वत के बिना काम नहीं होता, आम इंसान परेशान होता है हर चीज के नाम पर। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका मूड खराब हो जाएगा। आपने नोएडा केस देखा, वो भी मर्डर था कि वहां पे वो डूब के मर गया, बचाया जा सकता था। इतनी सी भी शर्म नहीं, बेशर्मी नहीं, और सब भूल जाएंगे। भूल गए नोएडा केस। एक और केस हो गया जनकपुरी में, कमल ध्यानी 25 साल का, एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। सोचिए कितना ब्राइट फ्यूचर होगा। इतनी कम उम्र में वो एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हो गया। और उसके बाद ये यहीं पे ही जनकपुरी में रहते थे। 80 गज का फ्लैट था। माँ बाप, पिताजी का नाम नरेश चंद्र, मम्मी रहती थी और 3 भाई रहते थे, ठीक है। 3 भाई मतलब इसको मिला के। मम्मी की एनिवर्सरी थी और मम्मी का आखिरी मैसेज बोला था, मम्मी बता रही हैं कि वो बोल के गया था मम्मी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाना, सारा सामान भी छोड़ के गया था और बोला कि जब मैं आऊंगा तो खूब पार्टी करेंगे। हर दिन इसी रास्ते से वो आता था। मयंक जो इनके भाई हैं वो बता रहे, रात का 11:30 का वक्त था, ऑफिस से निकला, हेलमेट पहना, ग्लव्स पहने, अपनी बाइक से निकला वो, और बोला कि भैया मैं बस अभी 10 मिनट में आ जाऊंगा, 10 से 15 मिनट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। भाई ने बोला ठीक है। आ रहा था वो, आधे घंटे हो गए, नहीं आया। भाई को चिंता लगी, तुरंत फ़ोन किया कि भाई क्या हो गया। फ़ोन नहीं उठा। भाई को और चिंता लगी, 12:30 बज गए, 1 घंटा हो गया कि 15 मिनट लगते हैं, फिर फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद जो है भाई ढूंढने निकला अपने दोस्त को, मयंक ने दोस्त को फ़ोन किया, बोला चलो ढूंढते, कहाँ चला गया कमल। तो कमल ध्यानी को ढूंढने निकले, कहीं मिला ही नहीं। 1 बज गए, ऐसे करते करते 1.5 घंटा हो गया। विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे गए। विकासपुरी पुलिस स्टेशन पे गए, बोले कि हमारा जो भाई है वो खो गया है, आपसे विनती है कि प्लीज़ सीडीआर पे कॉल लगा दीजिए, सीडीआर छोड़िए, ट्रेसिंग पे कॉल लगा दीजिए। 1 सेकंड का भी काम नहीं है, 10 सेकंड लगते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर है, नंबर डालिए माफ कीजिएगा, नंबर ट्रेस हो जाता है। तो बहुत मतलब पुलिस के बाएं हाथ का खेल है, आप ये मान के चलिए। पुलिस ने मना कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं लगा पाएंगे, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो पुलिस की बात की, भाई तुम्हें स्टाफ नहीं है, हम लोगों को बिठा दो, हम लोग बहुत अच्छा काम कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे पहली बात तो ना, पुलिस को सस्पेंड करें, जिन्होंने अपना काम ध्यान से नहीं किया ना उन सबको सस्पेंड करें। ऐसी मिसाल कायम करें ना, ऐसी मिसाल कायम करें कि अगली बार ना किसी की हिम्मत ना हो करने की। ये दिल्ली में हो रहा है, देश की राजधानी में हो रहा है। तो पुलिस ने बोल दिया नहीं हमारे पास तो स्टाफ नहीं, हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, आप देख लीजिए कहीं पे। तो पुलिस ने ऐसे भगा दिया। तो बेचारा वो भागता भागता जनकपुरी गया। जनकपुरी थाने में बता रहे कि पुलिस सपोर्टिव थी, तो उन्होंने बोला कि ये लोकेशन है, और लोकेशन दे दी, लेकिन पुलिस वाले नहीं भेजे, तो लोकेशन दे दी। उसके बाद वहां पे पीसीआर बुलाई। अब वो ढूंढते रहे, वहां पे गड्ढा था, वहां पे किसका ध्यान जाएगा, पार्क में ढूंढते रहे, नहीं मिले। पीसीआर बुलाई, पीसीआर बोलते हैं हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो लड़ाई झगड़ाई सुलझाना, और आप कहीं और चले जाओ। फिर वहां पे बता रहे कि फिर उसके बाद जब कुछ पुलिस वाले आए, एक और थाने में गए, तो ऑफिसर ने बोला, वहां पे लेडी कांस्टेबल थी, वो बोल रहे थे कि यार अब तुम्हारा देखो हर दिन दिल्ली में लापता होते रहते, कैसे ढूंढूं। तो बहसबाजी हुई। दूसरे ऑफिसर गए दाबड़ी थाने में, वो बोल रहे कि अब देखो तुम्हारा अगर भाई है, मतलब मान लो कि अगर कहीं से भी गायब हो जाएगा, तो मैं मान लो फ्लाइट से गायब हो गया, तो क्या हर फ्लाइट में ढूंढता फिरूं मैं? ऐसी बताइए बातें बोली जा रही हैं। करते करते सुबह के 7 बज गए। अब वहां पे सुबह के 7 बज गए तो फिर से फोन किया, बट इस बार फोन उठा, ठीक है। और इस बार फोन उठा तो किसी आदमी ने उठाया था, वो शायद पुलिस ऑफिसर थे कोई, और बोला था कि तुम्हारे भाई यहां पे पड़ा हुआ है, मतलब तुम आ जाओ। उसने डिटेल नहीं बताई। जनकपुरी गया, गड्ढा था 20 फीट का, वहां पे उसकी लाश पड़ी हुई थी, कमल की। तो मयंक ने जब अपने भाई को देखा तो वही बोला कि समझ गया कि ये डेड हो गया है। डेड बॉडी थी, वाइट उसमें पन्नी में लिपटी हुई, बाइक निकाली गई, और ऐसा लग रहा था कि उस गड्ढे में मिट्टी डाली गई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हुआ। उसके बाद फिर अब किसने किया, तो पुलिस ने अभी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है इटावा से। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए आप, वाह वाह वाह, मतलब सल्यूट करिए आप कि पुलिस यहाँ पे मजदूर को उठा लिया गया। बताया जा रहा है कि राहगीर ने रात में बताया गार्ड को,
गार्ड ने बताया किसको, यहां पे योगेश को, जो मजदूर था, योगेश ने बताया अपने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश को, और राजेश ने आया, देखा, लाश देखी, वो चला गया। पहली बात तो राजेश को फांसी की सजा हो, है ना, इसको तो फांसी, खैर कुछ होगा नहीं, आप ये मान के चलिए, मैं आपको लिख के देता, कुछ नहीं होगा, भूल जाएंगे एक हफ्ते बाद, सब पैसे वाले छूट जाएंगे, पूरा सिस्टम बिकता है, पैसे पे को सब बिक जाएंगे। जब तक इनके पे नहीं, कहते ना कि जब तक अपने पे नहीं पड़ती ना तो हर कोई फिलोसफर बनता है, जब अपने पे पड़ती है ना तब पता चलता है कि हाँ, मैं वही बता रहा हूं कि अभी सब आंखें मूंद लेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ेगी, किसी के साथ भी हो सकता है भाई। और ये ऐसी फालतू बकवास बात है ना कि उसने शराब पी हुई थी, कि ये ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसको कोई गड्ढा नहीं दिखा, जो ऐसी दो कौड़ी की बातें करते हैं, मतलब मैं उनका सोचता हूं कि आईक्यू लेवल, भाई तुम इस दुनिया में ही क्यों हो। भगवान भी सोचता होगा कि यार किन मूर्खों को बना के भेज दिया मैंने, है ना। अब पुलिस किसके अंडर आती है, अमित शाह के अंडर। तो सबसे पहली बात, एफआईआर दर्ज हो, जल अधिकारियों पे 3 विभाग, मतलब 3 वर्कर्स पे एफआईआर दर्ज हुई है, लेबर को गिरफ्तार कर लिया गया है, सब कॉन्ट्रैक्टर पे एफआईआर हुई है। बट मुझे लगता है कि जिन पुलिस वालों ने ये काम नहीं किया, क्योंकि ये बचाया जा सकता था यार तुरंत, वो भाई सोचिए कि वो मर गया और हो सकता है कि उस समय वो जिंदा हो, 1 डेढ़ 2 घंटे, 2 मिनट में लोकेशन मिलती, पुलिस वाले आते, अल्टीमेटली ढूंढा ना, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर ने बताया नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हुई, गड्ढा खुदा हुआ था, कोई लाइट नहीं, कोई बैरिकेडिंग नहीं। एक तो ससुर कौन सा काम कर रहे हैं जो गड्ढा खोद रहे बना रहे, खोद रहे बना रहे। ये तो मैं आपको बता रहा हूं बड़े शहरों की बात, छोटे शहरों में तो बहुत आम बात है, गड्ढा खोद के चले जाएंगे, जैसे इनका बाप का हो कि गड्ढा खोद दिया और उसके बाद मस्त आराम से छुट्टी मार रहे, फिर आते हैं 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कुछ काम कर रहे। अरे बैरिकेडिंग लगा दो ना प्रॉपर। विकसित भारत भूल जाइए, पहले विकसित दिमाग करिए। जब तक दिमागी विकसित नहीं होगा ना, कुछ नहीं विकसित हो सकता। ऐसे ही अभी कानपुर में लैम्बोर्गिनी का केस मार दिया उठा के, पोर्श केस, अभी लैम्बोर्गिनी का कानपुर मैंने वो अभी कवर किया, लोगों को मार दिया, कोई अच्छा वो मरा नहीं, लेकिन वो आदमी जो लड़का है शिवम, वो के मिश्रा का बेटा, वो बहुत अमीर, बहुत अमीर राजा, एक इधर लैम्बोर्गिनी है, इधर उसके पास रोल्स रॉयस है, उधर उसके पास पोर्श है। और आपको बता दूं कि 2 हफ्ते बाद वो भी छूट जाएगा। पोर्श केस में सब बरी हो गए, सब बरी हो गए, मस्त, सबको खरीद लिया है भाई, है ना। ये हिसाब किताब है, ये रियलिटी है भारत की। और फिर यहां पे बोलते हैं कि भारत छोड़ के क्यों जा रहे, क्यों ना छोड़ के जाएं। आप बताइए, हम यहां पे टैक्स दे दे के मर रहे हैं, एक आम इंसान जो है टैक्स दे दे के मर रहा है, और वो बेसिक सुविधा भी यहां पे उसको अवेलेबल नहीं है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं दोस्तों, मैं आपको क्या बोलूं। आप कहीं पे भी चले जाइए, रिश्वत के बिना काम ही नहीं होगा। प्रशासन के पास जाएंगे दौड़ाता रहेगा, फिर उसके बाद जब कोई मर जाएगा तो हाय तौबा हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम करवा लो, लड़वा लो, ये इसमें बढ़िया है, ये मस्त हो जाएगा। लेकिन जहां पे काम की बात होगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठे रहेंगे। सब के सब नेता आएंगे, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी के हो, आपसे बात करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। परिवार तो गया खत्म, परिवार तो खत्म हो गया। इनके ऊपर तो हुआ नहीं है। ये लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं फॉरेन में, जितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, है ना। मंत्रियों के बच्चों का प्रोफाइल देखिएगा, सब फॉरेन में है, कुछ लोगों ने तो वहां की नागरिकता ले ली है, ठीक है, बढ़िया। और वहीं पढ़ते, उनको पता है ना कि भारत में नहीं पढ़ा सकते। हो बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। देश की असलियत है, देश मर रहा है हमारा। ये तो यहां के लोग हैं जो इसको जिंदा रखे हुए हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। अच्छे लोग हैं, फ्यू गुड मैन। इतनी सी भी इंसानियत नहीं है, इतनी सी भी, कि कोई आ रहा है नैतिक तौर पे होते कि चलिए हम चलते हैं। बाहर की पुलिस को देखा है, आप जाइए यूरोप, आप जाइए अमेरिका, वो देश हिला देते हैं अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर इस तरीके की हालात, तो अमेरिका हिल जाता पूरा। इसीलिए अमेरिका महान है, ठीक है। लेजर आइज लगा के कि हमने ये सुना दिया अमेरिका को, यो यूरोप को सुना, कुछ नहीं सुनाया आपने, आप सुना ही नहीं सकते। हमारी औकात ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, खाली बस बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी। पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, अरे भाई बर्बाद देश से क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, भाड़ में जाए, वो वैसे ही मरा हुआ है, आप तो जीवित हो। यहां पे मर गया एक लड़का, मर खत्म हो गया, उसकी मां इंतजार करती रही। यहां पे वहां उसके दोस्त बता रहे हैं मयंक के कि पुलिस हीटर ऐसे ताप रहे थे बढ़िया एकदम, अच्छा हो बहुत सर्दी हो रही है भाई दिल्ली में, ओह ठीक है ठीक है। बातें क्या की जा रही कि बताओ हम यही करते रहेंगे क्या। इतने लोग लापता हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, और लापता वाला भी आंकड़ा जो है वो पूरा कह रहे हैं कि भैया पीआर चलवाया जा रहा है। बताइए, मतलब
खत्म। मैं बता तो रहा हूं कि भगवान ने बनाया ना हमको, हम भगवान की पूजा करते, भगवान भी बोलता है वाह इतना वाहियात प्रोडक्ट मैंने क्यों बनाया यार, वाई आई हैव क्रिएटेड दिस। तो ये चीज है, लोगों में बिल्कुल इंसानियत है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन में इंसानियत खत्म हो गई है। यहां पे उसी के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है जो आपके लिए खड़ा होगा, उसी के ऊपर FIR हो जाती है। अभी देखा हमने वो नोएडा वाले केस में, तो उसमें बता रहा था कि जो राइडर था जो कूदा था नदी में, वो जोमैटो राइडर, उसको पुलिस गरिया रही है धर के मारे कि मदद करना भी अब गुनाह हो गया। बताइए क्या किया जाए, बताइए क्या करें, कैसे करें। तो बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, और हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और सरकार को सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। समझ लीजिए ये बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि आज उसके साथ, मयंक के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो जाएगा, परसों मेरे साथ हो जाएगा, किसी के साथ भी हो सकता है। फिर ताली बजाते रहिएगा, है ना, ताली बजाते रहिएगा, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, बस यही है। सरकार से पूछेंगे, यही बोलेगी सरकार, मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। ये आज की असलियत है, राइट। बाकी जो है सो है। थैंक यू सो मच।